फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में आ चुका है ऐसा मोड़ जहां पर माँ बेटी होंगी आमने सामने। क्या इस बार ईशाना अपनी गलती को मानकर अपनी माँ मंगल का साथ देगी या फिर होगा शो में कुछ और नया बड़ा धमाका। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा इस वीडियो में आपको लक्ष्मी के सफर की भी अपडेट मिलेगी कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लक्ष्मी से। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं बीटीएस, जहाँ पर गायत्री यानी कि हमारी प्यारी गायत्री लक्ष्मी की सास तैयार हो रही हैं, क्योंकि शो में होने वाली है एक रेट्रो पार्टी जिसमें कि सभी पुराने लुक में नजर आएंगे। सभी पुराने एक्टर एक्ट्रेस का लुक लेंगे और यहाँ पर सबसे सुंदर दिखेंगी हमारी प्यारी सी लक्ष्मी। लक्ष्मी का लुक इतना प्यारा होगा कि आप लोग देख ही सकते हैं बीटीएस में। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स मिलकर बहुत अच्छा डांस भी करने वाले हैं। और यहाँ पे कार्तिक, रघुवीर और लक्ष्मी तीनों ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें कि ये सब लोग रेट्रो लुक में नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर घर के बाकी जो सदस्य हैं वो नहीं जानते हैं कि ये तीनों मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बाकी सदस्य सिर्फ लक्ष्मी, रघुवीर और कार्तिक का साथ देते हुए पार्टी में डांस करेंगे। लेकिन इस पार्टी का सीधे तौर पर मकसद होता है कि इस पार्टी के बहाने जिया को किसी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए और घर की प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम कर लिए जाएं, हासिल कर लिए जाएं। कुछ इस तरीके की प्लानिंग होगी यहाँ पर कार्तिक और लक्ष्मी की। इसके अलावा आपको बता दें कि बीटीएस में आप देख ही रहे हैं कि ये लोग कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा बात करते हैं मंगल की। मंगल के साथ होने वाला है कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल को खुद झटका लगेगा। एक्चुअली मंगल सारी बातों को डिकोड करते हुए नजर आएगी कि ईशाना का बिहेवियर इतना चेंज क्यों नजर आ रहा है। ईशाना को ये बीमारी तो पहले थी ही नहीं, अब कैसे ये नई बीमारी हो रही है। इस तरह की कई सारी बातें मंगल के दिमाग में आएंगी और कहीं ना कहीं वो पुरानी बातों को डिकोड करती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से ईशाना की गलतफहमी की वजह से वो ऑलरेडी प्रतिमा जी और कपिल से लड़ाई कर चुकी है, एक बार उनके साथ झगड़ा कर चुकी है। एंड फाइनली प्रतिमा जी ने मंगल को समझाकर मामला सॉर्ट आउट किया था। अब यहाँ पर मंगल को फिर से ऐसा फील होगा कि कहीं फिर से ईशाना को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है या फिर ईशाना मुझसे कुछ छुपा रही है। कपिल जी तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पर मंगल को ऐसा रियलाइज होगा कि कपिल तो ये गलती कर ही नहीं सकता है, कभी भी वो ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकता है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ। अब यहाँ पर ईशाना का बिहेवियर भी चेंज नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ही, ऐसा मंगल को लगेगा। जिसके बाद मंगल डायरेक्ट यहाँ पर ईशाना से पूछते हुए नजर आएगी, जैसा कि आपने प्रोमो में देखा ही है कि यहाँ पे वो उससे पूछेगी कि बेटा अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बता दो और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब यहाँ पे ईशाना घबरा जाती है, वो सोचती है कि वो अपनी माँ को कैसे बताए, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। वो 50,000 रुपये का इंतजाम कैसे करेगी, वो भी एक दिन में। अब यहाँ पर ईशाना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज नजर आएगा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ईशाना अपनी माँ को सारी बात बता देगी और मंगल हमेशा की तरह ईशाना की गलती छुपाकर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मंगल लक्ष्मी के सेट से अपडेट आ रही है कि यहाँ पे मंगल पूछने की कोशिश करेगी, सब कुछ जानने की चाह रखेगी ईशाना से, लेकिन ईशाना यहाँ भी एक नई चाल चलेगी और अपनी माँ को फिर से बेवकूफ़ बना देगी। जी बिल्कुल, ईशाना यहाँ पर उसको सच्चाई बताएगी ही नहीं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। एक्चुअल में कपिल जी ने नहीं बल्कि उसने खुद को ही थप्पड़ मारे थे, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली है। ईशाना यहाँ पर बात घुमा देगी फिर से और उसका जो बिहेवियर है एकदम चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस बिहेवियर से मंगल को अजीब तो लगेगा कि ईशाना पहले तो ऐसे नहीं करती थी, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी की बात मान लेगी। अब इधर बात करें ईशाना की, तो ईशाना बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगी, बहुत ही ज़्यादा दुखी नजर आएगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि वो 50,000 का इंतजाम करने में जुट जाएगी। अब उस 50,000 को पाने के लिए वो घर में चोरी भी करेगी। अब इस चोरी के बाद शायद उसकी जो सच्चाई है वो सामने आए, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि मेकर्स इस पूरे ट्रैक को किस तरह से घुमाते हैं। लेकिन यहाँ ये बात तो कंफर्म है कि मंगल को इस बार फिर से ईशाना बेवकूफ़ बनाने वाली है, हमेशा की तरह। एंड आपको देखने को मिलेगा कि जो ईशाना का दोस्त होता है वो फिर से ईशाना को कॉल करेगा और वो उसको फिर से धमकी देगा कि ईशाना आधा दिन निकल चुका है और तुमने अभी भी पैसों का इंतजाम नहीं किया है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को सारी बात बता दूं, तुमने उन अंकल के साथ बहुत बुरा किया है। जिसके बाद ईशाना और भी ज़्यादा डर जाएगी। अब ईशाना उसको कहेगी कि प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम करूँगी, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। जिसके बाद ईशाना बहुत ज़्यादा रोते हुए नजर आएगी। यहाँ पर अक्षत भी उससे पूछेगा कि दीदी आपको
आपको क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं। लेकिन ईशाना उसको भी डांट के वहाँ से भगा देगी। ईशाना किसी को भी कोई भी जवाब नहीं देने वाली है। ईशाना का बिहेवियर ही एकदम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ईशाना पैसों की चोरी कहीं और से नहीं बल्कि मंगल के पास से ही करेगी, क्योंकि उसको पता है उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं होंगे। इसके अलावा वो सौम्या के रूम में भी नहीं जाएगी और सौम्या के पास से भी वो पैसे नहीं लेगी। यहाँ पे सीधे तौर पर वो मंगल के रूम से ही पैसे निकालते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर मंगल उसको पकड़ती है या नहीं पकड़ती है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अपडेट यही है कि मंगल कहीं ना कहीं ईशाना को रंगे हाथों पकड़ लेगी, क्योंकि ईशाना अपने मुंह से सारी सच्चाई नहीं बताने वाली अपनी माँ को। जब भी मंगल उससे सच्चाई पूछेगी वो एकदम से बात पलट लेगी। लेकिन यहाँ पर मंगल उसको रंगे हाथों पकड़ेगी, जिसके बाद वो अपनी बेटी से सारी बातें पूछती हुए नजर आएगी। अब यहाँ पे उसकी बेटी सारी सच्चाई बता देगी कि एक्चुअल में उसने क्या क्या कर्म कांड किए हैं, किस तरीके से उसने कपिल जी को फंसाया और कैसे वो सारा सीन क्रिएट किया। अब जब मंगल को ये सारी सच्चाई पता चलेगी तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उसकी बेटी ने, वो भी इतनी छोटी बेटी ने, इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है। और इवन मंगल ने भी ऑफिस में जाके ऑलरेडी एक बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है, कपिल को इतना सुनाया और उससे सगाई भी तोड़ दी, यहाँ तक कि उसने प्रतिमा को भी सुना दिया। तो यहाँ पे मंगल को खुद इस बात का रिग्रेट होगा एंड फाइनली वो ईशाना को बहुत ज़्यादा डांटते हुए नजर आएगी। लेकिन वो ईशाना की गलती को छुपाते हुए भी नजर आएगी। जी बिल्कुल, घर वालों के सामने उसकी गलती ना लाकर कपिल से माफ़ी मंगवाने की बात कहते हुए नजर आएगी। मतलब यहाँ पे वो ईशाना को ले जाकर कपिल के सामने माफ़ी मंगवाएगी और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको 2-4 एपिसोड्स में देखने को मिल सकती हैं। एंड फाइनली हर बार की तरह मंगल फिर से कपिल के पास जाएगी और उससे फिर से सारी बातें सॉर्ट आउट करके फिर से इस शादी को कंटिन्यू करने की बात कहते हुए नजर आएगी कि मैं आपसे शादी करूँगी। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल में मंगल और कपिल की शादी वाला सीन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेकर्स की प्लानिंग यही है कि शादी तक तो ये सीन जाएगा ही, भले ही मंडप में पहुंचकर ये शादी ना हो पाए, क्योंकि अपडेट्स ये भी हैं कि मंडप में कपिल की जगह आदित्य बैठेगा। आदित्य क्यों बैठेगा, कैसे बैठेगा, इसकी अभी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन मंगल की शादी कपिल से नहीं होगी, ये कंफर्म है। इसके अलावा बात करें सौम्या की, तो सौम्या भी यहाँ पर मंगल की शादी होने की ही कामना करते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो चाहती ही है कि मंगल की शादी हो जाए और वो इस घर से किसी तरीके से चली जाए। अब यहाँ पर जब ईशाना की सच्चाई सामने आएगी तो सौम्या इसका ब्लेम भी मंगल के ऊपर ही डाल देगी कि ये जो कुछ भी हुआ है मंगल की वजह से हुआ है। जब से तुम्हारे बच्चे मेरे साथ थे, मैं इनको देख रही थी, तब से तुम्हारे बच्चे बिल्कुल नहीं बिगड़े थे, लेकिन जब से ये मंगल आई है तब से तुम्हारे बच्चे बिगड़ चुके हैं आदित्य। ये सब कुछ मंगल की वजह से हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ईशाना को डांटने की बजाय सौम्या, आदित्य और बाकी घर वाले मंगल के ऊपर ही ब्लेम लगाते हुए नजर आएंगे हर बार की तरह। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।